Hello everyone, very good evening. कैसे हैं आप लोग and welcome to the session. So we are here after a long time. Sorry, I was on a holiday. Actually, I was on the journey. ठीक है. So we were having some entrepreneur journey. That it was a 15 days journey. तो हम लोग काफ़ी टाइम वीडियोस नहीं ले पाए थे. ठीक है. चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. So this is DILR booster sets practice सेशन नंबर 16, राइट है ना. सेशन नंबर 16, इसकी 15 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं. दीज सेशंस आर हेल्पफुल फॉर द कैट एस्पिरेंट्स, है ना, जो भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, कैट 24 टारगेट कर रहे हैं, उन सब के लिए सेशंस हेल्पफुल है. ठीक है. सो आज के क्लास में हम लोग 3 सेट्स डिस्कस करेंगे. काफी सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप नंबर ऑफ सेट्स इन अ वीडियो इंक्रीज कर दीजिए, तो हमने नंबर ऑफ सेट्स इन अ वीडियो इंक्रीज कर दिए हैं. ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से, है ना. शुरू करते हैं फटाफट से. चलिए जल्दी शुरू करते हैं. एंड आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ओके. आज का फर्स्ट सेट वेरी फैंटास्टिक सेट है ना. हमने थोड़ा सा क्वांट और एलआर का मिक्सचर करा है यहाँ पे. बहुत ही बढ़िया सेट है. ठीक है. हमने क्वांट और एलआर का मिक्सचर करा यहाँ पे. बहुत ही बढ़िया सेट हमने लिया है आपके लिए. ठीक है. चलिए ट्राई करते हैं. देखो क्या करना चाह रहा है. क्या बोला है. ड्रंक मैन वॉज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन 0 0. तो ये यहां कहीं पे बैठा है सेंटर पे, है ना. फाइन. ये यहां कहीं पे बैठा है सेंटर पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना. मतलब क्या कि वाई एक्सिस भी 0, इसका एक्स एक्सिस भी 0 है, राइट है ना. ठीक है. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये सबको पता है. He started moving from there with a speed of 1 unit per minute. Fine. So 1 यूनिट पर मिनट, मतलब कि यहां से यहां पे 1 यूनिट हुआ, उसको 1 मिनट लगी. फिर यहां से यहां पे गया, फिर 1 मिनट लगी. फिर यहां से यहां पे गया, फिर 1 मिनट लगी. फिर यहां से यहां पे गया, फिर 1 मिनट. बट सी अगेन फ्रॉम हियर टू हियर द डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स. सो यहां पे 2 मिनट लगेंगे उसको. यहां से यहां पे जाने में डिस्टेंस इज 2, तो फिर से 2 मिनट. यहां से यहां पे डिस्टेंस इज 1 यूनिट, तो 1 मिनट. फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स, तो 3 मिनट्स लगेंगी. अगेन इट इज 3, अगेन इट इज 1, नाउ इट इज 4, अगेन 4, 1, दिस इज 5, देन अगेन दिस इज 5. सो ये एक पैटर्न में मूव कर रहा है, राइट है ना. सो दैट पर्सन इज मूविंग इन अ पैटर्न, ध्यान रखना. ठीक है. सो दैट टाइम इज 1 यूनिट पर मिनट. 1 यूनिट का उसका 1 मिनट का टाइम है. तो अगर 2 यूनिट मूव कर रहे हैं तो 2 टाइम, है ना. तो जैसे अगर मैं मानूं कि 2 से लेके 4 तक मूव करेगा तो 2 यूनिट्स मूव करा वो, है ना. ठीक है. फाइन. तो 2 मिनट का टाइम लगेगा उसको. बट वॉज पार्शियली इन अ सबकॉन्शियस माइंड एंड हेंस मूविंग इन अनकन्वेंशनल वे. फाइन. फॉलोइंग अ रैंडम पाथ. ये पाथ हमको दिया गया है यहाँ पे, है ना. फाइन. फॉलोइंग अ रैंडम पाथ, ये हमको पाथ गिवन है. ठीक है. बट हिज फैमिली ट्राइड टू ट्रेस his path with the help of their dog. They found it in a certain pattern. Find the pattern is shown in the below. The man is at 0 0 and moved with the path along the arrows. ठीक है. तो इनिशियली वो 0 0 पे है और फिर वो पर्टिकुलर पाथ जो शो कर रहा है उस पर वो मूव कर रहा है. ठीक है. तो और कुछ तो डेटा है नहीं मेरे पास, तो मुझे क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा, राइट है ना. तो मुझे क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. If that man's family came to know about the path followed by him after 2000 minutes, मतलब क्या कि उसकी फैमिली को उसका पाथ ये जो पता करा गया है, राइट, दिस इज द पाथ दे आर एबल टू आइडेंटिफाई. बट इन आइडेंटिफाइंग दिस पाथ दे टुक 2000 मिनट्स. ठीक है. फाइन. दे टुक 2000 मिनट्स ऑफ हिज स्टार्ट एंड वांटेड, है ना, टू नो हिज लोकेशन एट दैट टाइम. तो भाई वो 2000th मिनट पे कहां होगा, है ना. आफ्टर 2000 मिनट्स उसकी लोकेशन कहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहां होगी, है ना. देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैन एट द पोजीशन ऑफ दैट टाइम. सो 2000 मिनट पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2000 मिनट्स पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो थोड़ा दिमाग लगाइए. सी दिस इज 0 0, दिस इज राइट 1 0, दिस इज 1 1. ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है मेरा, बताइए, है ना. ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा. ठीक है. ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा मेरे पास, 0,1, एक्स इज 0, वाई इज 1, राइट. फिर एक और यूनिट मूव करा, तो दिस इज 0,2, राइट. दिस इज
0,3 लाइक दिस, बोलो हाँ है ना, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा बताओ। तो थोड़ा अगर मैं दिमाग लगाऊं, सी दिस इज 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 4 मिनट्स, है ना। तो उसको 0,2 तक पहुंचने में कितने लगे, 4 मिनट्स, बोलो हाँ है ना। 0,2 तक पहुंचने में कितने लगे, 4 मिनट्स। ओके, 4 + 2 6, राइट, दिस इज 2, 6 + 2 8, 8 and 1 9, 9 and 3 12, 12 and 3 15, बोलो हाँ है ना। 15 and 1 16, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 0,4, है ना। दिस इज 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, तो 0,4 पहुंचने में उसको 16 मिनट्स लगे, बोलो हाँ है ना। कर सकता हूं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2000 के आसपास पहुंचना है। अब मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूं, 4, 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, 16 इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर, है ना। तो उसको जब भी वो y एक्सिस पे है, सो ही इज रनिंग ऑन अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, है ना, ही इज रनिंग ऑन अ स्क्वायर ऑफ समथिंग। अब 2000 से कम, है ना, ऊपर नहीं आना हमको, वी डोंट वांट टू गो मोर देन 2000, तो बिलो 2000 नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है बताओ, बिलो 2000 नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 44 का, है ना। 44 स्क्वायर दैट इज 1936, बोलो हाँ है ना। 44 स्क्वायर दैट इज 1936, है कि नहीं। तो दैट मीन्स अगर मैं इस ग्राफ को कहीं पे एक्सटेंड करूं, मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज 0,44, है ना, दैट मीन्स कि वो 1936 मिनट्स ट्रैवल कर चुका है, बोलो हाँ है ना। इतनी क्लैरिटी है माइंड में, है ना। यहां कहीं पे आगे जाके दिस इज 0,44, तो वो 1936 ट्रैवल कर चुका है। अब सी, जब भी वो यहां पे पहुंचा उसके बाद ही इज गोइंग हॉरिजॉन्टल, ही इज गोइंग हॉरिजॉन्टल देन डाउन, हॉरिजॉन्टल देन डाउन, है ना। तो अब वो 0,44 से लेके, अच्छा 2000 में से मैं अगर 1936 निकाल दूं, हाउ मेनी मिनट्स आर स्टिल रिमेनिंग, 64 मिनट्स आर स्टिल रिमेनिंग, टेल मी यस और नो, है ना। 64 मिनट्स आर स्टिल रिमेनिंग, क्लैरिटी है माइंड में, है ना। अब सी, जब वो 0,4 पे था, तब आगे कितना यूनिट्स ट्रैवल करेगा, 4 यूनिट्स, फिर से नीचे कितने यूनिट्स ट्रैवल करेगा, 4 यूनिट्स, टेल मी यस और नो, है ना। फिर से नीचे कितने यूनिट्स ट्रैवल करेगा, 4 यूनिट्स, है ना। तब वो 44 पे है ना। अब अगर वो 44 पे है, तो आगे जाके वो 44 मिनट्स और ट्रैवल करेगा, तो कहां पहुंच जाएगा, सी, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर वो यहां पे था 0,2, दिस इज नथिंग बट 2,2, दिस इज नथिंग बट 4,4, तो अब वो कहां पहुंच गया होगा, 44,44 पे। तो 1936 में 44 मिनट्स और जोड़ दो, 1936 में 44 मिनट्स और जोड़ दो, कितना हो गया, 40 एंड 1980, बोलो हाँ है ना, 1980, इतने मिनट्स कवर कर लिए 1980, तो रिमेनिंग कितने हैं, 20, टोटल 2000 रिमेनिंग कितने, 20। तब वो कहां जाएगा, अब इधर से पाथ क्या है उसका, नीचे का, अब इधर से पाथ क्या है उसका, नीचे का, तो 20 मिनट्स उसने ट्रैवल कर ली और, है ना। अब वो अलोंग y एक्सिस ट्रैवल कर रहा है ना, वर्टिकल इज नथिंग बट अलोंग y एक्सिस, तो x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x यहां भी 44 है, यहां भी 44, यहां भी 44 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 44, 44 y का, y में से 20 माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 24, है ना। y में से 20 माइनस हो गया, कितना आ गया, 24। तो एट 2000 मिनट्स का लोकेशन क्या होगा, 44,24, है ना। एट 2000 मिनट्स का लोकेशन क्या होगा, 44,24, वेरी सिंपल। बहुत बेसिक फंडामेंटल लगाना है और कुछ नहीं करना, है ना, बहुत बेसिक फंडामेंटल लगाना है और कुछ नहीं करना। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। नेक्स्ट देखेंगे एक और, सी, सिमिलर ट्राई करिए। सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं। पिछले 3-4 दिन से तो लाइक 11th 12th एंड 13 नवंबर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हाँ, इनफैक्ट कल परसों तक कुछ नहीं बोल पा रहा था। कल परसों मैंने फिर दवाई ली जाके, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ हूँ।
अब उसने क्या बोला है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ही विल नॉट बी एट द पॉइंट ऑन डायगोनल लाइन y इक्वल टू एक्स। डायगोनल लाइन मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। तो सी जैसे ये पॉइंट है, ये 1,1 हुआ, ये 2,2 हुआ, ये 3,3 हुआ, ये 4,4 हुआ। तो ये यहां पे सब में y x इक्वल टू y है ना, यहां पे सब में वो x इक्वल टू y है। टेल मी यस और नो, है कि नहीं। अब अगर मैं देखूं तो 1,1 पहुंचने के लिए उसको उसने 1 और 2 मिनट्स कवर करी होंगी। 2,2 पहुंचने के लिए कितना कवर करा होगा, 2 1 3 1 4 4 इंटू 6 है ना। यहां तक पहुंचने के लिए उसने 6 मिनट्स कवर करी। टेल मी यस और नो। 6 इंटू 8 9 9 एंड 3 12। तो यहां तक पहुंचने के लिए उसने 12 मिनट्स कवर करी। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए उसने 12 मिनट्स कवर करी है। बोलो हाँ है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर 12 यहां पहुंच गया, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20। तो यहां तक पहुंचने के लिए उसने 20 मिनट्स कवर करी है। इस तरह से होगा, बताओ क्या ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। तो सी 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 कितनों का गिन ऐसे, हाउ मच वी विल काउंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट राइट फॉर ऑल ऑफ देम। तो यहां पे था वो 2 मिनट पे, यहां पे उसको पहुंचने के लिए लगी 6 मिनट्स। कैन आई से 2 + 4 is 6। यहां पे उसको पहुंचने के लिए लगी 12 मिनट्स। कैन आई से 2 + 4 + 6 is 12। यहां तक पहुंचने के लिए 20 लगा उसको, तो 2 + 4 + 6 + 8 is 20। तो यहां वाले में कब पहुंचेगा वो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। टेल मी यस और नो एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स उसको x इक्वल टू y में पहुंचने के लिए हर बार 2 + 4 + 6 + 8 + 10 फिर आगे वाले में +12 इस तरीके से टाइम लग रहा है ना, इस तरीके से टाइम लग रहा है। टेल मी यस और नो, है ना। ओके, तो मेरी सीरीज क्या बन रही है, मेरी सीरीज क्या बन रही है, 2, 2 + 4, 2 + 4 + 6, लाइक दिस। तो nth टाइम तक उसने nth जब तक वो पहुंचेगा nth तक वो क्या होगा, 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 2n, हाँ है ना। 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 2n। टेल मी यस और नो, है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर मैं इन सब में से ये जो लास्ट वाला मेरा टर्म है उसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस लाइक अप टू n। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n + 1/2। टेल मी यस और नो, है ना। n इंटू 1/2, ये 2 2 कट जाएगा। सो दैट मीन्स कि वो x इक्वल टू y पे है ना तभी होगा जब उसका डिस्टेंस n इंटू n + 1 है ना, जब उसका डिस्टेंस n इंटू n + 1 है। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं है। जब उसका डिस्टेंस n इंटू n + 1 है, मैं कह सकता हूं। तो अब देखो इनमें से उसने क्या बोला है कि नॉट पॉसिबल, तो इनमें से मैं किसको n इंटू n + 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकता, है ना। आई कैन राइट 110 एस 10 इंटू 11 है ना, n इंटू n + 1। 240 को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, 240 आई कैन राइट 15 इंटू 16 870। 870 पॉसिबल है। 29 इंटू 30 है कि नहीं, 900। 900 क्या होगा, 30 इंटू 30 है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, फाइन। 900 क्या होगा, 30 इंटू 30, दिस इज नॉट पॉसिबल। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। कितना सी कितना कंसेप्ट ओरिएंटेड सेट है। अब ये देखिए कितना कंसेप्ट ओरिएंटेड सेट है। एंड दिस इज व्हाई आई से कि एग्जाम में कैट में कंसेप्ट ओरिएंटेड सेट्स बहुत आते हैं, है ना। फाइन, ऐसा नहीं है कि सेट बहुत बेसिक है। इस सेट को बोला जाता है कि सेट बहुत बेसिक कंसेप्ट ओरिएंटेड है। आपको नहीं आता ये टाइम एंड स्पीड का बेसिक्स पे नहीं है यहाँ पे, ये ग्राफ्स का बेसिक्स है। अब आपको ग्राफ्स का बेसिक्स नहीं पता, आपने कितना भी एडवांस लेवल क्यों ना सॉल्व किया हो, आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में, है ना। आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। आर वी क्लियर विद दिस। तो देखो एक और, देखो एक और
क्या बोला है, इफ हिज ब्रदर इज सिटिंग एट 30,30, तो अब उसका भाई है जो कहीं पे 30,30, 30,30 मतलब कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, है ना। 30,30 मतलब कि x इक्वल टू वाई पे आएगा, ठीक है कि नहीं है। 30,30 कहीं पे x इक्वल टू वाई पे आएगा, ठीक है कि नहीं है, फाइन। एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हिम, अब उसका भाई उसकी तरफ बढ़ रहा है with the twice the speed of the man. At the same time the man started moving from 0 to 0. So his brother is starting from 30,30, he is starting at 0,0 and the speed of his brother, है ना, स्पीड का रेशियो क्या है उनकी, है ना, उनकी स्पीड, है ना, मतलब क्या कि मैन एंड उसकी ब्रदर की स्पीड का रेशियो क्या है, 1:2। तो दैट मीन्स उनको जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो भी क्या होगा, मैन इज टू ब्रदर का 1:2। सीधी सीधी बात है, टेल मी यस और नो, है ना, टाइम का रेशियो भी क्या होगा 1:2, है ना। अभी हमने पीछे क्या देखा था कि अगर उसको 0,2 पहुंचना है तो उसको 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम लग रहा है, 0,4 पहुंचने के लिए उसको 16 मतलब कि 4 स्क्वायर लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे अगर 30,30 तक जाना है ना, कहां गया 30,30, तो 30,30 पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं कहां पहुंचूंगा, 30,30 पहुंचने के लिए इनिशियल टारगेट क्या होगा मेरा 0,30, है ना। अब 0,30 पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, 900 मिनट्स, 30 का स्क्वायर, है ना, 900 मिनट्स दैट इज 30 का स्क्वायर, बोलो हाँ, है ना। ये पीछे भी हमने देखा, राइट, है ना, फाइन। अब 900 मिनट्स तो पहुंच गया, फिर इधर से लेके गया होगा वो 30,30, तो 30,30 के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 900 प्लस 30, तो 930 मिनट्स उसको लगेंगे 30,30 तक पहुंचने के लिए, अगर मैन अकेला ट्रैवल करता है वहां तक तो की बात है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0 टू 30,30 कितना टाइम लगेगा उसको, कितना टाइम लगेगा उसको, 930 मिनट्स। सिंपल है ना, सिंपल है। आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में। तो सी टोटल, अब वो अकेला थोड़ी ट्रैवल कर रहा है, उसका भाई भी तो उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, है ना, उसका भाई भी तो उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो कितना है स्पीड का 3, टाइम का भी 3, तो अगर मैं 930/3 करूं तो कितना आ जाएगा 310, मतलब कि अगर मैन इज कवरिंग 310, हिज ब्रदर विल बी कवरिंग 620, है ना, हिज ब्रदर विल बी कवरिंग 620। आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस। तो अब उसको 310 कवर करने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा, 310, नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, है ना। तो अगर सी मैं कोई ग्राफ देखूं, मैंने अज्यूम किया कि ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा 0,17 है, तो 0,17 तक पहुंचने के लिए वो यहां से कहीं से गया होगा, उसको टाइम कितना लगा होगा, उसको टाइम कितना लगा होगा 289 मिनट्स, है ना। 310 कवर करवाना है इसको, ये 310 कवर करेगा, उतने ही टाइम में उसका भाई 620 कवर करेगा, सीधी सीधी बात है ना, 1:2 के रेशियो के हिसाब से, है ना। तो 310 कवर करने में वो कहां पहुंचेगा, कोऑर्डिनेट्स पता करने 310 के, ठीक है। तो 0,17 पे वो है 289, अब वो 0,17 से मूव कहां करेगा बताओ, 0,17 से कहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करके पहुंचेगा वो 17,17, कितना टाइम लगा के, कितना टाइम लगा के 17 मिनट लगा के। तो 289 प्लस 17 कितना हो गया 306, बचे कितने 4 और मिनट। तो 4 कहां ट्रैवल करेगा, नीचे की तरफ, है ना, 4 कहां ट्रैवल करेगा, नीचे की तरफ, y पे ट्रैवल कर रहा है, x कोऑर्डिनेट सेम का सेम है, y में से 4 माइनस हो जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा वैसा ही है, जैसे अभी हमने पीछे देखा वैसा ही है, सिमिलर, है ना, कोई चेंज नहीं है, जैसा पहला क्वेश्चन देखा था वैसे ही वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, राइट, वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में, है ना। एक और देखो, इफ द ब्रदर इज एट 20,40 मूविंग एट द ट्वाइस ऑफ स्पीड सेम देन द मैन स्टार्टेड मूविंग, कर लोगे। बस यहां पे ब्रदर कहां था 30,30, ये कहां था 0,0, सेम क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज करें, 20,40 पे है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, ठीक है। ट्वाइस द स्पीड, अगेन स्पीड का रेशियो 1:2 है, कर लोगे होमवर्क में,
कर लोगे होमवर्क में, सेम क्वेश्चन राइट है ना, सी सेम क्वेश्चन है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 30,30 पे उसने 20,40 करा है ना, 30,30 पे उसने 20,40 करा है, क्या पूछा है, देन हाउ मच टाइम विल दे मीट, मैं आंसर बता देता हूं इसका, बता ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर, आंसर इज 540 मिनट्स है ना, आंसर इज 540 मिनट्स, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है ना, इसको 0,40 तक पहुंचा दो पहले, ठीक है कि नहीं, फिर उधर से 20 मूव करना है तो 20 उस तरफ घुसका देना, सिंपल फंडामेंटल है ना, फाइन, ये पहुंच जाएगा 20,40 पे, रेशियो लेना है स्पीड का 1:2 है ना, रेशियो लेना है स्पीड का 1:2, जैसे हमने क्या किया था, अगर 30,30 टारगेट है तो हमने देखा कि 30,30 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको, है ना, तो उसको पहले कहां पहुंचाएंगे 0,30, मैं पहले पहुंचाऊंगा 0,40, फिर उधर से 20 और खिसक जाएगा, उतना टाइम लगेगा, फिर स्पीड को डिवाइड कर दो, आगे आपका आंसर है ना, स्पीड को कर दो डिवाइड, आगे आपका आंसर, आगे क्लियर दिस, चलिए तो एक और, अच्छा सी, तो अगर आप लोग, आप या आपके कोई फ्रेंड्स है ना, कोई जो जूनियर्स हैं वो कैट 2024 टारगेट कर रहे हैं, एंड दे स्पेसिफिकली वांट टू लर्न LRDI है ना, एंड दे स्पेसिफिकली वांट टू लर्न LRDI कि सर हमें सिर्फ LRDI पढ़ना है, क्वांट एंड VR से हम लोग कहीं से मैनेज कर रहे हैं या हमको आता है या उसके लिए हमें कोचिंग की नीड नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स है ना, इसके अंदर आई विल बी टीचिंग 250 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 500 LRDI सेट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ये कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस रहेगा राइट है ना, ये कंप्लीट 500 सेट बेसिक्स टू एडवांस रहेंगे है ना, इसके अंदर आपको बूस्टर कोर्स का एक्सेस मिलेगा, तो अगले साल का जो बूस्टर कोर्स आएगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा फिर, ठीक है ना, लाइव क्लासेस हम लोग लेंगे, 500 प्लस LRDI विल बी प्रोवाइडेड इन प्रैक्टिस शीट्स, तो टोटल कितने सेट्स हो गए, 500 क्लास में, 500 प्रैक्टिस में, 1000 शीट्स है ना, 1000 सेट्स, वीकली डाउट क्लासेस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, तो ये कोर्स आप फटाफट से जाके MBA पाठशाला के ऐप पे है ना, ये कोर्स आप फटाफट से जाके MBA पाठशाला के ऐप पे या वेबसाइट से खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी है नीचे नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी है नीचे नंबर एंड ईमेल आईडी है, कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तो एक और फैंटास्टिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का मैंने लेने की कोशिश करिए, ठीक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट है, बहुत बढ़िया सेट है, ट्राई करिए। देखेंगे क्या बोला, ICC वर्ल्ड कप 2019, वाओ, ठीक है, अ क्रिकेट टूर्नामेंट इज टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स, देयर विल बी 10 टीम्स, इंग्लैंड दिस एंड दिस, contesting in a tournament. First stage of the tournament will consist of 2 groups, group A and B, okay, with 5 teams in the each of the 5 teams in the both the groups will play against the other for once, तो मतलब हर टीम 4 मैच खेलेगी है ना, ग्रुप स्टेज में each team will be playing 4 matches. After all these matches of the first stage, 2 teams that is winning and the maximum number of matches है ना, winning maximum number of matches from each group will advance to the second stage, मतलब कि टॉप की जो 2 टीम्स होंगी हर ग्रुप में से, सबको पता ही है, वो अगले स्टेज में जाएगी है ना। इन द सेकंड स्टेज बेस्ट टीम फ्रॉम द ग्रुप ए विल प्ले अगेंस्ट द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ ग्रुप बी एंड सिमिलर है ना, ठीक है, फाइन, मतलब ये जिस तरह से देखो ये टेबल गिवन है, ये टेबल गिवन है, तो ग्रुप ए की जो बेस्ट टीम होगी वो ग्रुप बी की सेकंड बेस्ट, और इसकी जो सेकंड बेस्ट होगी वो इसकी बेस्ट साथ कोलाइड करेंगे है ना, मतलब कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इसका रैंक 1, इसका रैंक 2, इसका रैंक 1, इसका रैंक 2, तो इस तरीके से कोलिजन होगा सेमीफाइनल्स में है ना, इस तरह से कोलिजन होगा सेमीफाइनल्स में। आर क्लियर विद दिस, ठीक है, okay. In the case top 2 teams of the group A have equal number of winning matches, the team should have won the match held between these 2 tops will be declared as the best team। मतलब क्या कि अगर मान लो
कि इंडिया एंड इंग्लैंड के नंबर ऑफ पॉइंट्स सेम हो गए, तो उसके बाद क्या देखा जाएगा कि भाई इंडिया इंग्लैंड की जो मैच हुई थी उसमें से कौन जीता। अगर इंडिया जीती होगी तो इंडिया आगे जाएगी, इंग्लैंड जीती होगी तो इंग्लैंड आगे जाएगी। नेट रन रेट नहीं है यहाँ पे, है ना। फाइन, ओके फाइन। The second stage will be a knockout stage, that is losing team will be knocked out of the tournament. The winners who advance to the next stage and final stage. Okay, final stage knockout as 2. Okay. OBOB, the koala predicted that there will be no match ending in a draw. कोई भी draw नहीं है, ठीक है। Fine, following more information is given. England will lose only to India and Australia in the first match. So मतलब इंग्लैंड ने 2 मैचेस हारी है ना। तो इंग्लैंड किस सामने हारा है, इंग्लैंड लूजेस टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इंग्लैंड लूजेस टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सो दैट मींस इंग्लैंड वॉन 2 मैचेस, दैट मींस इंग्लैंड वॉन 2 मैचेस। टोटल हर कोई 4 खेल रहा है, 4 में से 2 हार गया तो 2 जीत गया, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए। अब ऐसा कुछ टेबल बनाऊं मैं, ऐसा कुछ टेबल बनाऊं, इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीती हैं, है ना। तो खुद के सामने तो मैच खेलेगा नहीं वो, ठीक है। खुद के सामने तो कोई भी मैच खेलेगा नहीं, ठीक है। और यार मैंने ग्रुप बी में भी सेम नेम्स लिख दिए, सॉरी, सो वी नीड टू चेंज द नेम्स हियर, है ना। ग्रुप बी में भी मैंने गलती से सेम नेम लिख दिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ठीक है सब, है ना। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, मैंने टेबल बना था सेम टाइम पे, टेबल कॉपी पेस्ट कर दिया, नेम्स तो चेंज करी नहीं मैंने, शाबाश, है ना, वेरी गुड। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये वाला काम होता है ना। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, है ना, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, ठीक है, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, ओके फाइन। अब उसने क्या बोला, इंग्लैंड विल लूज ओनली टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट स्टेज, है ना। सो इंग्लैंड लॉस्ट, सो इंग्लैंड अगर लॉस्ट है तो इंग्लैंड जीता किसके सामने, इंग्लैंड जीत गया बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज के सामने, है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, फाइन, ओके। तो व्हाट डज दैट मीन कि बांग्लादेश एंड इंग्लैंड की मैच में बांग्लादेश हार गया, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड की मैच में वेस्ट इंडीज हार गया, ऑस्ट्रेलिया से हार गया, इंडिया से हार गया। तो दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स कि इंडिया जीत गया इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया इंग्लैंड के सामने। बोलो है ना, बोलो है ना, इस तरीके से कुछ है ना। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों टेबल एक साथ फिल करने पड़ेंगे, दोनों टेबल एक साथ फिल करने पड़ेंगे। इंडिया विल लूज ओनली टू वेस्ट इंडीज इन द फर्स्ट स्टेज, है ना। तो इंडिया सिर्फ हारा है वेस्ट इंडीज के सामने, है ना। सो इंडिया सिर्फ हारा है वेस्ट इंडीज के सामने, ठीक है कि नहीं, बाकी के तीनों मैचेस वो जीत गया, ठीक है। सो इंडिया लॉस्ट अगेंस्ट ओनली वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया हारा है, ठीक है, फाइन, बोलो है ना। तो इंडिया इंग्लैंड जीत गया, फाइन, ऑस्ट्रेलिया भी हारा होगा फिर तो इंडिया के सामने, ठीक है, बांग्लादेश भी हार गया होगा फिर तो इंडिया के सामने, है ना। हाँ, तो बांग्लादेश एंड इंडिया के मैच में बांग्लादेश हार गया, ठीक है कि नहीं, फाइन, और वेस्ट इंडीज जीत गया, वेस्ट इंडीज जीत गया। Are we clear with this? Are we clear with this? तो इंडिया won 3 मैचेस, इंडिया won total 3 मैचेस, राइट, है ना, इंडिया won total 3 मैचेस। Are we clear with this? ठीक है। अब in the group A in the first stage 2 teams will win equal number of matches, है ना। तो 2 टीम्स है जिन्होंने equal number of matches, same was true for the other 2 teams, है ना, same was true for the 2 other teams in this group। मतलब क्या, okay, the 5th team will win different number of matches with respect to the other 4 teams। अच्छा, तो मतलब क्या कि 2 teams will win equal number of matches। वाओ, तो यहां पे ऐसा है कि कोई भी 2 टीम्स के सेम पॉइंट है ना, कोई भी 2 टीम्स के सेम पॉइंट है, और जो 5th है उसके पॉइंट्स डिफरेंट है, 5th है उसके पॉइंट्स डिफरेंट है, शाबाश। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, all the predictions by OBOB was true unless stated otherwise। The journalist who recorded the predictions showed the tally after the first stage
he missed filling up some data in the other matches won. Okay, fine. तो वेस्ट इंडीज जीता है केवल एक मैच, है ना, वेस्ट इंडीज जीता है केवल एक मैच, ठीक है, और न्यूजीलैंड जीता है 4, पाकिस्तान 2, न्यूजीलैंड जीता है 4, पाकिस्तान 2, ठीक है, 3-1-0, है ना, 3-1-0। तो पहले न्यूजीलैंड का फिल कर लेते हैं। तो न्यूजीलैंड सारी मैच जीत गया है भाई, न्यूजीलैंड सारी मैच जीत गया है, ठीक है कि नहीं, फाइन, ओके। तो न्यूजीलैंड अगर सारी मैच जीत गया है तो न्यूजीलैंड के सामने सब लोग हार गए होंगे, है ना, तो दैट मीन्स कि न्यूजीलैंड के सामने सब लोग हार गए होंगे, क्रॉस 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 एंड क्रॉस, है ना। जिम्बाब्वे एक भी मैच नहीं जीता, जिम्बाब्वे लॉस्ट ऑल द मैचेस, है ना, जिम्बाब्वे लॉस्ट ऑल द मैचेस, ठीक है कि नहीं, फाइन। तो दैट मीन्स जिम्बाब्वे के सामने हर कोई जीत गया होगा, दैट मीन्स कि जिम्बाब्वे के सामने हर कोई जीत गया होगा, पाकिस्तान भी जीत गया, ये भी जीत गया, ये भी जीत गया, ठीक है, बोलो है ना। तो श्रीलंका की जो एक मैच विनिंग की थी वो आ गई जिम्बाब्वे के सामने, है ना, श्रीलंका की जो एक मैच थी विनिंग की वो आ गई जिम्बाब्वे के सामने, मतलब श्रीलंका पाकिस्तान से भी हारा, साउथ अफ्रीका से भी हारा, तो पाकिस्तान जीता, है ना, श्रीलंका अगले उद्देश्य श्रीलंका किस किस से हारा, ये इधर भी जीत गया, तो श्रीलंका इधर भी हारा, सॉरी, है ना, श्रीलंका इधर भी हारा, इधर भी हारा, तो पाकिस्तान जीत गया, राइट, है ना, श्रीलंका के सामने पाकिस्तान भी जीत गया, साउथ अफ्रीका भी जीत गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, बाकी इधर वो दोनों मैचेस हार गया। Are we clear with this? Are we clear with this? ठीक है, ओके। अब इसकी 2 जितानी थी तो 2 वो जीत गया, तो दैट मीन्स कि ये मैच हार गया वो, है ना, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाले पाकिस्तान हार गया, तो मतलब कि वो मैच साउथ अफ्रीका जीत गया, है ना, मतलब कि वो मैच साउथ अफ्रीका जीत गया। आगे के लिए वो साउथ अफ्रीका के 3 हो गई खत्म, ओके। तो ग्रुप बी हो गया खत्म, है ना। तो ग्रुप बी में से कौन जाएगा आगे, ग्रुप बी में से कौन जाएगा आगे, न्यूजीलैंड, है ना, एंड साउथ अफ्रीका। सो न्यूजीलैंड इज नंबर, दिस इज बेस्ट एंड दिस इज सेकंड बेस्ट, है ना, फाइन, ओके। अब आते हैं ग्रुप 1 पे, है ना, खेला जो बचा है ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 तो सॉर्टेड है ना, ग्रुप बी सॉर्टेड है। अब आते हैं ग्रुप 1 पे, अब ग्रुप 1 का देखते हैं कहां होगा क्या होगा, ग्रुप 1 का देखते हैं। तो ग्रुप 1 में इंग्लैंड सॉर्टेड है, ठीक है, क्या मैं 3 को इक्वल कर सकता हूं, सी 3 विंस की पॉसिबिलिटी 1 और 2 नहीं हो सकता, है ना, 1 और 2 हो सकता है, ठीक है, वेस्ट इंडीज केवल एक ही मैच जीता है, वो गिवन है। तो अगर वेस्ट इंडीज केवल एक ही मैच जीता है तो मतलब वेस्ट इंडीज बाकी की सारी मैचेस हारा होगा, ये इधर भी हार गया, ये इधर भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हार गया, बांग्लादेश सामने भी हार गया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया किस सामने, वेस्ट इंडीज के सामने, ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया, बांग्लादेश भी जीत गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके। अब अगर सी यही दोनों मैचेस बची हैं, तो अगर मैं इसको जिताऊं और इसको हरवा दूं यहाँ पे, तो की बात है ना, सी अगर की बात है, अगर की बात है, हम लोग अभी देख नहीं रहे। तो यहाँ पे हो गए 3 पॉइंट्स और यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, क्या ये पॉसिबिलिटी है ना, किसी 2 के होना चाहिए सेम, किसी 2 के होना चाहिए सेम, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, टू टेल मी यस और नो, है ना, क्या ये पॉसिबिलिटी है। अगर उसका उल्टा करें तो, अगर उसका उल्टा करें तो, है ना, अगर मैं इसको बोलूं कि ये हार गया और ये जीत गया, तो इसके हो जाएंगे 2 पॉइंट और इसके भी हो जाएंगे 2 पॉइंट्स, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये जीत गया मतलब 2 पॉइंट्स, तो सी 2-2-2 एक जैसा हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द केस, है ना, दैट मीन्स दिस इज नॉट द केस। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, दिस इज द ओनली केस पॉसिबल, राइट नाउ, दिस इज द ओनली केस पॉसिबल। आर वी क्लियर विद दिस, है कि नहीं है, आर वी क्लियर विद दिस। तो अब सी बेस्ट टीम्स कौन सी हैं यहाँ पे, है ना, अब सी तो दीज 2 आर हैविंग द सेम नंबर, तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में से केवल एक ही जाएगा आगे, सो दिस इज, सॉरी आजा आजा वापस आजा, नहीं आएगा,
तो नाउ इंग्लैंड इज द सेकंड बेस्ट, है ना, फाइन, इंग्लैंड इज सेकंड बेस्ट, ये कंफर्म है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में से एक ही जाएगा आगे, कौन, जो आपस वाले मैच जीता होगा। सो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में से कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया हार गया है, इंडिया वो मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच इंडिया जीत गया है ना, तो दैट मीन्स कि इंडिया जाएगा एज अ बेस्ट कॉम्पिटिटर, है ना, फाइन, इंडिया जाएगा एज अ बेस्ट कॉम्पिटिटर। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। अब देखते हैं, इफ ऑस्ट्रेलिया विंस द टूर्नामेंट then which of the following teams can be the other team to play in the third stem? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, ओके, एक सेकंड, वो वाला पॉइंट क्या था फिर, वो वाला पॉइंट क्या था, अगर ऑस्ट्रेलिया को जिताना है मुझे, अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया को जिताना है, अच्छा सी, यहां पे उसने कंडीशन, हमने सही पढ़ा था, क्या बोला है, इन द केस टॉप टू टीम्स ऑफ द ग्रुप हैव इक्वल नंबर ऑफ विनिंग मैचेस इन द फर्स्ट स्टेज, द टीम विच वुड हैव won the match held between the top teams will be declared as the best team। अच्छा, will be declared as the best team, ओके, तो जाएंगे यही दोनों आगे, ठीक है, जाएंगे यही दोनों आगे, इंग्लैंड नहीं जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसको बेस्ट, सो दिस विल बी बेस्ट एंड दिस विल बी सेकंड बेस्ट, समझने में गलती, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, है ना, शाबाश, देखो बहुत बढ़िया, है ना, तो जो टीम आपस में जीती होगी उसको बेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, है ना, ठीक है कि नहीं, तो दैट मींस कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका खेलेंगे आपस में, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे आपस में, है ना, फाइन, है कि नहीं, तो मैच किसका होगा, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये होगा मैच, है ना, ये होगा मैच। अब अगर ऑस्ट्रेलिया विनर है तो ऑस्ट्रेलिया होगा विनर, है ना, टूर्नामेंट जीत गया वो, फाइन, then which of the following teams can be the other team to play the third stage? तो थर्ड स्टेज में कौन जाएगा, तो इंडिया या साउथ अफ्रीका, है ना, थर्ड स्टेज में कौन जाएगा, इन दोनों में से एक जाएगा, है ना, दिस इज सेकंड स्टेज, राइट, दिस इज सेकंड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में कौन जाएगा, अब उसने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना है, तो ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गया, तो सेकंड कौन होगा, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से कौन है, इंडिया, है ना, साउथ अफ्रीका ऑप्शन में है नहीं, साउथ अफ्रीका ऑप्शन में है नहीं, तो कौन है, इंडिया। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड इस चीज को लेके, ठीक है। इफ ओनली 3 नंबर्ड प्रेडिक्शन वाज पार्शियली ट्रू एंड रेस्ट ऑफ कंप्लीटली ट्रू, तो प्रेडिक्शन नंबर जो 3 है वो पार्शियली ट्रू है, प्रेडिक्शन नंबर 3 कौन सा, ये वाला, है ना, वो आधा ट्रू है, बाकी के सारे पूरे ट्रू हैं, ठीक है, वाह, ठीक है। First stage of the group A and 3 teams would have won the same number of matches in the group। तो मतलब क्या कि कोई भी 3 टीम्स हैं जिसके सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, which of the following teams will definitely be in the second stage। तो अभी हमने देखा था कि 3 टीम्स को सेम कराने की पॉसिबिलिटी क्या है, कि अगर मैं इसको दे दूं लूज एंड इसको दे दूं विन, है कि नहीं, तो इसके भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, टेल मी यस और नो, है ना, फाइन, अगर 3 टीम को सेम पॉइंट्स देने तो दे ही केस है, तो स्टिल इंडिया इज गोइंग टू सेमीफाइनल्स, ये कंफर्म है ना। अब इन तीनों में से कोई एक जाएगा, है ना, इन तीनों में से कोई एक जाएगा, उसने क्या पूछा है, which of the teams will definitely play in the second stage? So India will definitely play in the second stage, है ना, ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है ना, डेफिनेटली प्ले, इंडिया विल डेफिनेटली प्ले इन द सेकंड स्टेज, ये कंफर्म्ड है, बोलो हाँ, है ना, सीधी सीधी बात है ना। न्यूजीलैंड विल फेस विच टीम इन द सेकंड स्टेज, न्यूजीलैंड कहां आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सामने, राइट, न्यूजीलैंड कहां आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सामने, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। If South Africa wins the second stage, then maximum how many matches can India win in the entire tournament, है ना। So साउथ अफ्रीका जीतती है सेकेंड स्टेज में, तो अगर साउथ अफ्रीका जीत गई यहाँ पे, तो अब इंडिया आगे नहीं गया, सो दैट मीन्स कि इंडिया ने जो भी जीता होगा वो कहाँ जीता होगा, ग्रुप में, तो ग्रुप में इंडिया मैक्सिमम कितने जीत पा रही है, ग्रुप में इंडिया मैक्सिमम कितने जीत पा रही है, 3, राइट, है ना,
ग्रुप में मैक्सिमम कितने जीत पा रही है? 3। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? है ना, ग्रुप में इंडिया मैक्सिमम कितने जीत पा रही है? 3। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो एक और सेट देखेंगे, अच्छा सेट था राइट, है ना, अच्छा था सेट, एक और देखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द एकलव्य बैच। जैसे मैंने बोला कि 2024 का अगर कोई LRDI टारगेट कर रहा है तो वो टारगेट कर सकता है, बट अगर आप 2024 के लिए कंप्लीट सिलेबस टारगेट कर रहे हो कि सर में पूरा चाहिए, तो आप MBA पाठशाला की ऐप पे एकलव्य बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं 2024 एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। अगर आपको भी लगता है कि सर मेरा कैट 2023 मुश्किल है, शायद से होगा शायद नहीं होगा, तो भी आप एकलव्य बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं राइट। उसमें हम लोग काफी सारी चीजें दे रहे हैं, लाइव आवर्स दे रहे हैं, 2500 क्वांट के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 LRDI सेट्स मिलेंगे, RCs मिलेंगी आपको, फुल लेंथ मॉक्स भी मिल रहे हैं आपको राइट, है ना, फुल लेंथ मॉक्स भी मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना, बुकलेट्स मिल रही हैं, 11 प्रिंटेड बुकलेट्स। अगेन आई एम सेइंग हार्ड कॉपी मिलेगी इसकी, क्या मिलेगी? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं, आपके घर पे आएंगी बुकलेट्स सारी की सारी, आपका एड्रेस लिया जाएगा, सारी बुकलेट्स घर पे आएंगी। तो ये बैच की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है, GDP भी कवर, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जाइए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ये रहा नेक्स्ट सेट, ट्राई करिए। तो इसका डेटा कुछ यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे है, पूरा डेटा आ नहीं पा रहा था एक जगह पे राइट, पूरा डेटा एक जगह पे आ नहीं पा रहा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखेंगे, देखेंगे क्या बोला है। देयर इज अ क्वेरी आंसरिंग मॉड्यूल in which students ask their queries in the 4 subjects: physics, chemistry, math and biology. The queries get entered in the module as soon as they are asked and remains until they are answered. Fine. All the queries that are received in the first half of the day are counted as a part of that day, and second half मतलब क्या कि आफ्टरनून के बाद are counted as a part of the next day. Okay. There are 4 teachers ABCD who are responsible for answering the queries. Okay. Queries can be answered only in the second half. तो second half में queries आंसर हो सकती हैं, फर्स्ट हाफ में सिर्फ क्वेरी जनरेट करी जा सकती है, कैन नॉट बी आंसर्ड। Queries can be answered, ठीक है। The following table gives the number of unanswered queries in the week 18th to 24th, है ना। So 18th to 24th में कितनी queries अभी तक पेंडिंग है ना, वो पूछा है राइट। क्वेरीज अनआंसर्ड, तो 18 टू 24th में जितनी भी क्वेरीज आई थी उसमें से ये क्वेरीज अनआंसर्ड है, ठीक है, फाइन, इन दैट पर्टिकुलर वीक। ओके, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेरीज रिसीव्ड इन द करंट वीक 25 टू 30, तो ये हो रहा है 25 टू 30 के लिए, है ना। ये कौन सा वीक है? 25 टू 30, तो मतलब उतनी ऑलरेडी पेंडिंग है और ये बाकी की और आ गई, है ना। ये उतनी ऑलरेडी पेंडिंग है, बाकी की और आ गई, ठीक है। Queries based on biology are answered by C only and C answers only on the biology. तो बायोलॉजी का कौन आंसर कर सकता है? बायोलॉजी की क्वेरी सिर्फ C आंसर कर सकता है, and C can answer only biology, है ना। फाइन। Queries in the math are answered by D only. तो मैथ की क्वेरीज कौन आंसर करेगा? केवल D। अब से यहां पे पीछे वाला पार्ट नहीं गिवन है D के लिए, तो मैथ की क्वेरी सिर्फ D आंसर कर सकता है, बट D कैन आंसर ऑल्सो other subjects, है ना। D can answer also other subjects, but math can be only answered by D, ठीक है। In the current week, if the number of queries answered by ABCD on the day Monday to Saturday is denoted by PQRS, तो ये है कि भाई एक
दिन में वो कितनी मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वेरीज ले सकते हैं, है ना। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी, दिस इज फॉर डी। नो क्वेरीज इज एडमिटेड और आंसर्ड ऑन संडे। संडे को कोई भी क्वेरी आंसर नहीं करी जा रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और कुछ डेटा तो है नहीं मेरे पास, है ना, और कुछ डेटा तो है नहीं मेरे पास, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या और कुछ निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, या और कुछ निकाल सकते हैं। सी बायोलॉजी का मैं पता कर सकता हूँ, बिकॉज बायोलॉजी की मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। तो बायोलॉजी की 14 क्वेरीज अनआंसर्ड थी, है ना। तो अगर मैं मंडे की बात करूं तो बायोलॉजी की 2 आ गई, तो अब हो गई 16। 16 मतलब क्या, 14 पहले से थी, 2 नई आ गई, है ना, ठीक है कि नहीं। 3 और आ गई मतलब क्या हो गई 19, ठीक है। 14 प्लस 2 प्लस 3, टेल मी यस और नो। 0 आ गई मतलब क्या, अभी 19 ही है यहाँ पे। 5 आ गई मतलब कि 24, है ना। 14 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। 26 मतलब की हो जाएगी 30, है ना। 14 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 एंड सिमिलरली इसमें 37। तो लास्ट में हम लोग इन सब में एक 7 ऐड कर लेंगे। ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए है ना, बिकॉज बायोलॉजी की क्वेरी सिर्फ सी आंसर कर रहा है ना। बायोलॉजी की क्वेरी सिर्फ सी आंसर कर रहा है एंड सी कैन आंसर 5 to 10 queries in a day, है ना। So C can answer minimum 5 and maximum 10 queries in a day. Okay. On which of the following, which of the day of the current week could C answer the maximum possible queries, है ना। तो भाई C कौन से दिन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज आंसर कर सकता है, चलो देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो C कैन आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेरीज, है ना, मिनिमम 5। तो मैंने माना ऑप्शन में क्या क्या मेरे पास, ऑप्शन में क्या क्या मेरे पास, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो मंडे तो है नहीं मेरे पास, है ना। सी मंडे तो मेरे पास ऑप्शन में है नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो मंडे को तो मैं मैक्सिमम अज्यूम कर नहीं सकता, है कि नहीं। मंडे को तो मैं मैक्सिमम अज्यूम कर नहीं सकता। आप क्लियर विद दिस, है ना। मंडे को तो मैं मैक्सिमम अज्यूम कर नहीं सकता। चलो मंडे को अगर मैं मैक्सिमम अज्यूम करता भी हूं तो भी दिक्कत होगी। देखो देखो, तो मंडे को तो मैक्सिमम का पॉइंट ही नहीं आता। मंडे ट्यूसडे को छोड़ दो, है ना। मंडे ट्यूसडे को छोड़ दो, डायरेक्ट उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अगर माना कि मंडे को उसने 5 क्वेरीज आंसर कर दी, तो मतलब बच गई 11, है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। यहां भी 5 क्वेरीज आंसर कर दी, है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। मंडे को कर दी 5, ट्यूसडे को कर दी 5, ठीक है, टोटल 10, है ना। आई विल क्लियर दिस। 19 में से 10 चली गई, बच्चे कितनी 9। 19 में से 10 चली गई, बच्चे कितनी 9। तो वेडनेसडे को उसके पास कितनी क्वेरीज है 9, है ना। तो वेडनेसडे को तो मैक्सिमम आंसर कर नहीं सकता, ये तो यही है ना, ठीक है। बिकॉज मंडे को मिनिमम 5 करनी ही पड़ेगी, ट्यूसडे को मिनिमम 5 तो करनी पड़ेगी, बिकॉज मिनिमम उसको 5 तो करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स मैक्सिमम का डे वेडनेसडे तो नहीं है ना। मैक्सिमम का डे वेडनेसडे तो है नहीं, ठीक है कि नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया कि वेडनेसडे को उसने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 की 9 क्वेरीज आंसर कर दी, है ना। वेडनेसडे को उसने मैक्सिमम 9 की 9 क्वेरीज आंसर कर दी, है कि नहीं है। तो यहां तक सब सॉर्टेड हो गया। अगर 9 की 9 वो पूरी आंसर कर देगा तो यहां तक क्वेरीज कितनी हो गई, अब 0, है ना। तो अब आगे जो क्वेरीज आएंगी वही बची, आगे जो क्वेरीज आएंगी वो वही बची, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर 9 की 9 यहां पूरी आंसर कर दी उसने, है ना। अब अगर 9 की 9 उसने पूरी आंसर कर दी तो फ्राइडे के पास कितनी बची, ओनली 5, है ना। सॉरी, थर्सडे में बची ओनली 5, 5 की 5 आंसर कर सॉरी, है ना। वेडनेसडे को रिमेनिंग जो 9 थी सब आंसर कर दी, अगर की बात है। तो थर्सडे के लिए बची 5, वो 5 की 5 आंसर कर दी उसने, बिकॉज मिनिमम 5 तो करनी है, मिनिमम 5 तो करनी है। फ्राइडे को कितनी बच गई, 6 में से मान लेता हूं मैं 5 कर दी, एक इधर कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो ये हो गया 8। फिर तो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया ना, फिर तो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। उसने क्या बोला, विच डे ऑफ द वीक सी कैन आंसर मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल कितना है 10। तो कौन से दिन पे 10 क्वेरी आंसर कर सकता है ना।
कौन से दिन पे 10 आंसर कर सकता है, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया तो 10 कहीं आंसर करा ही नहीं उसने, है ना। तो दैट मीन्स कि मैं जो वेडनेसडे को 9 की 9 क्वेरीज है वो आंसर नहीं करा सकता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे को बचे कितनी 9 में से उसने कर दी 5 आंसर, कितनी बच गई 4, कितनी बच गई 4, यस और नो, फाइन। अगेन थर्सडे पे कितनी आ गई 5, 4 पेंडिंग थी 5 और आ गई, तो 5 + 4 हो गई 9 में से 5 आंसर कर दी, कितनी बच गई 4 कैरी फॉरवर्ड टू फ्राइडे, है ना। फ्राइडे पे कितनी हो गई 6 + 4 हो गई 10, है ना। आ गया 10, बोलो हाँ है ना, आ गया 10 बच सकता है। सो 10 कैन बी आंसर्ड ऑन फ्राइडे, डायरेक्ट फटाफट से फ्राइडे टिक कर दो। अरे बाबू एक और ऑप्शन भी तो है ना, फ्राइडे और सैटरडे, तो क्या सैटरडे को मैक्सिमम आंसर करने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर 10 है फ्राइडे को, 10 में से मान लीजिए कि उसने 5 ही आंसर करी, तो रिमेनिंग 5 कहां हो गई, कैरी फॉरवर्ड यहां पे। तो सैटरडे के पास कितना है 7, तो 7 + 5 कितनी हो गई 12 में से अगर 10 आंसर कर देगा तो मैक्सिमम सैटरडे भी पॉसिबल है ना। तो मैक्सिमम सैटरडे भी पॉसिबल है। अभी के लिए दिस तो आंसर क्या होना चाहिए, फ्राइडे और सैटरडे। बोलो सर अगर 12 में से उसने 10 करी तो 2 बच गई, कोई दिक्कत नहीं, 2 अगले वीक में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ऐसा कहीं लिखा है कि अगले वीक में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। अभी के लिए दिस है ना, तो आंसर इज ईदर फ्राइडे और सैटरडे। डायरेक्टली फ्राइडे टिक नहीं कर देंगे, है ना, डायरेक्टली फ्राइडे टिक नहीं कर देंगे। अभी के लिए दिस है ना। देखो एक और सॉरी, मैंने बोला ना मेरी तबीयत खराब है, कैट का टाइम है तो बट बिना क्लास लिए रह भी नहीं सकते, है कि नहीं है। क्या बोला, इन द करंट वीक इफ देयर इज नो पेंडिंग क्वेरीज, है ना, ऑफ मैथमेटिक्स बाय द एंड ऑफ द सैटरडे, तो भाई सैटरडे के एंड तक मैथमेटिक्स की कोई भी क्वेरी नहीं बची है। एंड मैथ कौन आंसर कर रहा है, मैथ इज आंसर बाय डी ओनली। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज ऑफ मैथ दैट वर आंसर्ड ऑन द सेम डे when they were received कैन नॉट बी लेस देन, अच्छा है ना। तो सी हमको सिर्फ मैथ का पता करना है, हमको सिर्फ मैथ का पता करना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एक तो मैं लिख देता हूं क्वेरीज अवेलेबल, भाई कितनी क्वेरीज हैं हमारे पास और कितनी आंसर हुई हैं, ठीक है। अब जी उसने क्या पूछा, यहां पे भी 2 चीजें पूछी है उसने, राइट, यहां पे भी उसने 2 चीजें पूछी हैं, ध्यान लगाओ, है ना। यहां पे भी उसने 2 चीजें पूछी हैं। उसने क्या पूछा है, करंट वीक देयर आर नो पेंडिंग क्वेरीज, देन टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज दैट वर आंसर्ड ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब कि आज आई और आज ही कितनी आंसर हुई है, ऐसा पता करना है। तो एक तो हो गया ओल्ड एंड एक हो गया न्यू, है कि नहीं, ऐसा कर सकता हूं मैं, है ना। एक हो गया ओल्ड एंड एक हो गया न्यू। ओल्ड मतलब क्या, जो पहले आई हुई है ना, जो पहले आई हुई है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं, है ना, हमको सिर्फ मैथ का पता करना है। सी मैथ कौन आंसर कर सकता है, मैथ कैन बी आंसर्ड ओनली बाय डी। तो डी के कितना है 2 से लेके 15, है ना। डी का रेंज कितना है, डी का रेंज कितना है 2 से लेके 15 क्वेरीज वो डी आंसर कर सकता है। आर क्लियर विद दिस, है ना। तो मैथ की पेंडिंग क्वेरीज कितनी थी, मैथ की पेंडिंग थी 48, है ना, मैथ की पेंडिंग थी क्वेरीज 48 क्वेरीज पेंडिंग थी पहले से। मंडे को न्यू कितनी आई है, मंडे को न्यू कितनी आई है 525831, है ना। न्यू कितनी आई है 52583 एंड 1, इतनी न्यू क्वेरीज आई हैं, है ना, इतनी न्यू क्वेरीज आई हैं। आर वी क्लियर विद दिस, है कि नहीं। तो अब देखो हमें क्या पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है कि भाई डी बाबू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 क्वेरीज आंसर कर सकता है कि नहीं। तो मैंने अज्यूम किया कि डी ने मैक्सिमम 15 क्वेरीज यहां पे आंसर कर दी, है कि नहीं। अब मुझे क्या पता करना है कि ऑन द सेम डे वॉज नॉट लेस देन, मतलब क्या कि जो न्यू वाला आंसर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है।
न्यू वाला जो आंसर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये पता करना है मुझे, है ना, ये पता करना है मुझे। तो मैंने बोला कि भाई ये 15 है, 15 में से मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 10 उसने ओल्ड आंसर करी, 5 की 5 उसने न्यू आंसर कर दी, बोलो हाँ ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ले सकते हैं ना, कि 5 की 5 उसने न्यू आंसर कर दी, यही हो सकता है। तो अब ओल्ड में से 10 आंसर हो गई, बचे कितनी 38। अगेन यहां पे 15 आंसर करी, है ना, 15 में से अब न्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, तो यहां पे कितनी आंसर करी होंगी 13, है ना। हमें न्यू कॉलम में मिनिमम कितना आ सकता है वो पता करना है, न्यू कॉलम का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना, कुड नॉट बी लेस देन, मतलब कि उससे कम नहीं हो सकता, तो मिनिमम पता करना है हमको, ठीक है। तो 38 में से 13 गया, कितना बचा 25। अगेन 15 आंसर कर दी, 15 में से 5 इसकी 10 इसकी, है ना, 5 इसकी एंड 10 इसकी, बचा कितना 15। अगेन 15 आंसर कर दी, है ना, अगेन 15 आंसर कर दी। अब क्लियर विद दिस, टेल मी सर नो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर मैं 15 की 15 यहां पे आंसर करवा दूंगा तो 10 भी यहां पे गई, है ना, तो लोचा हो जाएगा, राइट। तो 15 आंसर नहीं करा सकते इसको यहां पे, फिर तो इसको 15 में आंसर नहीं करा सकता, तो 15 करवा सकता हूं, वैसे तो मैं करवा सकता हूं 15 आंसर इसको। अगर 15 मैंने यहां पे करवा दिया, चलो मान लो कि 15 हो गए, 15 में से अगर 8 इसकी आंसर हुई तो रिमेनिंग 7 इसकी हुई, तो इसके पास कैरी फॉरवर्ड कितना आ गया 8, 8 और 3 11, अब टोटल क्वेरीज ही 11 है ना, अब टोटल क्वेरीज ही 11 है मेरे पास, ठीक है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कितनी आंसर हुई है 11, तो 11 में से अगर 3 इसकी हैं तो 8 इसकी होंगी, मतलब कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 0, मतलब कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ 0, है कि नहीं। बट अगर 0 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो, है ना, सी 8 की 8 यहाँ पे आंसर हो गई और 3 यहाँ पे आंसर हो गई। बट अगर 0 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डी को मिनिमम 2 क्वेरीज तो आंसर करनी है ना, तो डी को मिनिमम 2 क्वेरीज तो आंसर करनी है, तो दैट मींस कि 8 एंड 3 नहीं हो सकता, और कुछ रखना पड़ेगा मुझे नंबर। मुझे यहाँ पे मिनिमम एक क्वेरी तो लेके जानी है आगे, है ना, मुझे यहाँ पे मिनिमम एक क्वेरी तो लेके जानी है आगे, तो दैट मीन्स कि मैं सिर्फ 10 क्वेरी आंसर कर सकता हूं यहाँ पे, है ना। तो 10 में से 8 इसकी हो जाएंगी एंड 2 इसकी हो जाएंगी, है ना, यस और नो, ठीक है कि नहीं। हाँ ऐसा कर सकते 10 अगर, अच्छा 8 और 3 11 है, ठीक है, तो 7 और 3 करना पड़ेगा मुझे, राइट, है ना, 7 एंड 3 करना पड़ेगा, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 एंड 3 करना पड़ेगा, एक आगे हो गई, तब कितना हो जाएगा ये 2, तो यहां पे कर दो 2, है कि नहीं, इसको कर दो 1, इसको कर दो 1, खत्म है ना। तो मिनिमम टू मिनिमम क्या पॉसिबल है, मिनिमम टू मिनिमम क्या पॉसिबल है 1, आगे क्लियर विद दिस, है ना, मिनिमम टू मिनिमम क्या पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 1, क्लैरिटी माइंड में, है ना, कि भाई न्यू क्वेरीज जो आंसर हुई है वो मिनिमम एक तो आंसर होगी, मतलब डी इज द पर्सन हु आंसर्स मिनिमम 1 क्वेरी ऑफ न्यू क्वेरीज, तो मतलब आज आई है और आज ये आंसर हो गई, है ना, आज आई और आज ये आंसर हो गई। आगे क्लियर विद दिस, आगे क्लियर विद दिस, एक और देखेंगे इसका एक और देखेंगे इसका, क्या बोला है, इफ ऑल द पेंडिंग क्वेरीज ऑफ द प्रीवियस वीक कुड बी आंसर्ड बाय द एंड ऑफ द डे एक्स ऑफ द करंट वीक, द नीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। हमने देखा इसका आंसर हम लोग पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि भाई सारी की सारी पेंडिंग क्वेरीज एक पर्टिकुलर डे पे खत्म हो गई, एक पर्टिकुलर डे पे खत्म हो गई, तो वो दिन कौन सा नहीं हो सकता। अभी हमने पीछे देखा कि अगर, है ना, अगर मैं सिर्फ सी की बात करता हूं, है ना, किसी एक की बात हो रही है, अगर मैं सी की बात करता हूं और मैंने इधर 5 दिया इधर 5 दिया, बचा कितना 9, और अगर मैंने वेडनेसडे को पूरा का पूरा 9 कर दिया तो बच जाएगा 0, है ना, तो आगे इसके पास 5 कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। हमने देखा था आगे कि भाई 5 की 5 चली गई, 6 में से 5 चली गई और आगे 7 में से पॉसिबिलिटी नहीं है मैक्सिमम करने की, है ना। आगे क्लियर विद दिस, तो कौन सा दिन नहीं हो सकता वो, कौन सा दिन नहीं हो सकता वो, वेडनेसडे नहीं हो सकता, है ना, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा
बोलो सर आपने सी ही क्यों लिया, और कोई क्यों नहीं लिया, है ना, बिकॉज उसने क्या बोला है कि कौन सा दिन पॉसिबल नहीं है जहां पे सारी क्वेरीज आंसर हो जाएंगी। नाउ सी हैज द मिनिमम क्वेरीज टू बी आंसर्ड, रेस्ट ऑल ऑफ देम हैव द मैक्सिमम क्वेरीज टू बी आंसर्ड। तो अगर सी आंसर कर दे रहा है तो बाकी सब भी आंसर कर ही देंगे, है ना, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले किसकी क्वेरी खत्म होगी, सी की खत्म होगी, बिकॉज सी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ आंसर्स, है ना, सी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ आंसर्स। उसने क्या पूछा है कि भाई कौन सा दिन ऐसा है जहां पे सबसे क्वेरीज खत्म हो जाएंगी, है ना। तो वेडनेसडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे के बाद कुछ भी हो सकता है ना। इट कैन बी, हमने देखा, हमने क्या देखा, इट कैन बी, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, इट कैन बी फ्राइडे और सैटरडे ऑल्सो, है ना, फाइन, बट वो वेडनेसडे नहीं हो सकता। अब क्लियर विद दिस। On Monday of the current week, a total of 55 queries were answered. At most, how many of them could have been of math? तो अगर मंडे को 55 क्वेरी आंसर करी गई है तो उसमें से मैथ की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, है ना, मैथ की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम। अब मैथ कौन आंसर कर रहा है, मैथ कौन आंसर कर रहा है, केवल डी, है ना, मैथ कौन आंसर कर रहा है, केवल, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, मैथ कौन आंसर कर रहा है, मैथ इज ओनली आंसर्ड बाय डी, है कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए, मैथ इज ओनली आंसर्ड बाय डी, है ना, फाइन, यस और नो। क्या पूछा उसने, पूछा क्या उसने, मंडे टोटल 55 क्वेश्चन, एट मोस्ट हाउ मेनी कुड ऑफ बीन ऑफ, नहीं पॉसिबल है ना, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सीधी सीधी बात है, डेटा इनसफिशिएंट, इनकंसिस्टेंट, ये बोलो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, कैन नॉट, पता ही नहीं कर सकते भाई, इसका पता ही नहीं कर सकते। उसने क्या दिया हमको, सिर्फ रेंज दी है। मैथ कौन आंसर कर रहा है, डी, है ना। नाउ डी कैन आंसर 2 to 15 क्वेरीज इन अ डे, बट डी कैन आंसर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, है ना। तो 2 से 15 में डी कितनी मैथ्स करेगा, कितनी केमिस्ट्री करेगा, कितनी बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी कर नहीं सकता, तो कितनी फिजिक्स, कितनी केमिस्ट्री, कितनी मैथ, किसको पता, है ना। डेटा इनसफिशिएंट ऐसा है ही नहीं। उसने क्या बोल दिया, मंडे का टोटल कितना होना चाहिए, 55, ठीक है। अब टोटल 55 में से 10 केमिस्ट्री हो गई, 15 मैथ हो गई, है ना, या 10 मैथ हो गई, कितना भी हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है। आई विल क्लियर विद दिस, सीधा सीधा आंसर है सीबीडी, सीधा सीधा आंसर सीबीडी। ये वीडियो मैंने लिया था, इसको भी देख सकते हो आप, है ना, ठीक है। अगर होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो, एंड फॉर द कैट 2023 2024, ठीक है। सो विल सी यू इन अनदर वीडियो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए। टिल देन हैव अ गुड डे।